तो आज की क्लास में देखेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया था नॉर्मल क्वेश्चन, ऑर्डिनरी क्वेश्चन। और पिछली क्लास में कुछ बच्चे मेरे साथ बैठे थे, और जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था ना, जहाँ एप्लीकेशन मैंने एक साथ दे दी थी, उसका बैलेंस शीट भी बना के दिखाया था मैंने, शायद कुछ लोगों को। इसको दिखाया था। हाँ, एनीवे चलो, जैसा भी था। आइए। हाँ, मैंने बना के दिखाया था। डीबीएस वालों ने शायद पूछा था मुझसे, तो मैंने बना के दिखा दिया था। हाँ, द्वितीय और बाकी लोगों को। एनीवे, यू आर ऑल्सो देयर ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं थी, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। अब मैं लेके चल रहा हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन को केस बेस कैसे बनाया जाता है उसको देख लेते हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ, नहीं, देख बेटा, जब केस बेस क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट नहीं ना, है ना। बैलेंस शीट बेस तो आपके सैम्पल पेपर में आया था, वो नहीं लेके चल रहा मैं। नॉर्मल क्वेश्चन अगर केस बेस बनता तो कैसे बनता, दैट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा उसको, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। हम लिख रहे हैं एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 40% प्रीमियम। ठीक है। द अमाउंट पेबल अमाउंट पेबल पर शेयर was amount called up per share was as follows. एप्लीकेशन पर 20 30, अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट पर 20, फर्स्ट कॉल 20, बैलेंस फाइनल कॉल। ठीक है। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड डायरेक्टर्स डिसाइडेड कैटेगरी 1 50,000 को नील, कैटेगरी 2 मतलब 50 को नील दे दिया, और कैटेगरी 2 1 लाख को दिया 80,000। कैटेगरी 3 फिर 1 लाख को दिया, 1 लाख को दिया इसने 1,50,000 कर लेते हैं। 1,50,000 को दे दिया आपने 70 150। हमारे पास कितने शेयर थे? 1 लाख शेयर थे ना। इशू कितने करे हैं? 1 लाख, ठीक है। 1 लाख है तो इसको कर लेते हैं हम लोग 90,000। नहीं, ये तो 1 लाख ही रहने देते हैं इसको। इसको कर देते हैं 60,000, और इसको कर देते हैं 40,000। बैलेंस कैटेगरी 4 में ऐसे कर दिया। बैलेंस कैटेगरी 4 कर दिया आपने। ठीक है। क्या? अरे अप्लाइड मिल, अप्लाइड 60। हाँ, बैलेंस तो बचा ही नहीं ना, 30। अब कर दीजिए, इसको कर दीजिए 50। दैट विल बी मोर रेलेवेंट। ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कर ले। बैलेंस कैटेगरी 4 में चले गए ना, जितने बैलेंस बचे थे वैसा करके। ठीक है, आगे लिखते हैं। ऑल द मनी, नहीं बचा बैलेंस। अरे क्यों छोड़ दें क्वेश्चन को, ले अब बच जाएगा बैलेंस, लो। कोई बात नहीं। अरे रुक जा, इसको 1 लाख ही रहने दे, बदलने दे। हट जा, रुक जा यार। 50, दिस इज 150 255 लाख। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग 80,000 कर लेते हैं इसको, और इसको बदल लेते हैं 130। इसको कर लेते हैं हम लोग
1 लाख ही कर लेते हैं चलो। 180, 230 हो गया ना अब तो, 70, ठीक है, ऐसा कर दिया। ऑल द मनी ड्यू ड्यू वॉज टाइमली रिसीव्ड एक्सेप्ट पे द होल्डर ऑफ, एक्सेप्ट ए द होल्डर ऑफ 10,000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 2 failed to pay the call money and his shares were forfeited after final call. B, who applied for, who applied for, B, who applied for 20,000 shares from category 3, failed to pay the, failed to pay the allotment and first call money, and his shares were forfeited, forfeited, ऐसे कर दिए। C, the holder of, holder of 4,000 shares paid the entire amount on his shares at allotment stage। अब देखिए कौन सा वाला ये, पर इज ए, हाँ जी, ये 20,000 शेयर है और ये है आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ये ठीक है। एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स एट अलॉटमेंट स्टेज, एट अलॉटमेंट स्टेज, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस वर ऑफ रुपीज 80,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस वर रुपीज, शेयर इशू एक्सपेंसेस 80,000 रुपीज के थे। क्या थे? 80,000 रुपए के शेयर इशू एक्सपेंसेस थे। क्या करते हैं उसका पता है? राइट ऑफ करते हैं। किससे राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते हैं। वो लिखना अभी, वो कर लेना बाद में अभी। सी के 4,000 शेयर्स हैं, पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स एट अलॉटमेंट स्टेज। उससे पूछो। हाँ, आस्क मी ना, ये पिछली क्लास जैसा नहीं है। हाँ, ये अलॉटमेंट स्टेज पे था। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसमें कुछ नहीं, ये तो डिफॉल्ट, ये तो डिफॉल्टर स्टेज पे होगा ना। ऊपर वाले टेबल में कोई लेने देने नहीं इससे। इट विल हैपन ऑन डिफॉल्टर स्टेज, डोंट वरी। चलो आगे चलते हैं। ये जो है ना, सी द होल्डर ऑफ 4,000 शेयर्स, ये 4,000 ये पता कौन सी कैटेगरी से है? कैटेगरी 4 से है ये, कैटेगरी 4 से, ये कैटेगरी 4 से है। सी जो है कैटेगरी 4 से है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अ, इसके बाद हमने लिखना है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, अब ये ना एमसीक्यू की फॉर्म में हो सकता है, पर मैं एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूँ आपसे, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी
रिफंडेड एट allotment amount refunded. Calculate the amount to be refunded after allotment of shares. Number 2, calculate the amount received at allotment stage. Number 3, calculate the amount of share forfeiture account for A. Number 4, calculate the issue price per share when calculate the issue price per share when 20,000 शेयर्स किसके थे? आपके थे कैटेगरी 3 से बी के, और सी के थे 4,000 शेयर्स, ये तो छोड़ दीजिए आप। 10,000 10,000 10,000 शेयर था ना होल्डर वाला। कौन सी कैटेगरी से था ये? 10,000 वाला था सेकंड कैटेगरी से। ठीक है जी। और 30,000 शेयर अप्लाइड करा इसने। 16, हाँ। व्हेन 10,000 ऑफ द forfeited shares were reissued were reissued at maximum permissible discount, fully paid up, including all the shares of B. Number 5, calculate the amount of share forfeiture to be transferred to capital reserve when 50% of the balance 50% of the balance shares is to be uh, reissued at the rate rupees 80 per share, fully paid up. Number 6, calculate the amount of share forfeiture account to be shown in balance sheet. बस, ठीक है, छोटा सा काम, क्या फर्क पड़ा? दैट्स द क्वेश्चन। अब आपको जर्नल एंट्री करनी नहीं है, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, कुछ नहीं करना। आप करिए इसको, ये क्वेश्चन आपके सामने। बैलेंस, calculate the amount of share forfeiture account to be shown in balance sheet. Share is to be reissued at the rate rupees per share, fully paid up. 80 per share fully paid up में लिखा है ऐसा। मैंने कुछ नहीं करा, नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा, इसको रूटीन में करते तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन अब एग्जाम ने क्या किया, 6 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन बन के आना चाहिए था, 8 नंबर में दिया नहीं। उसे तो हम लोग इसे 8 4 नंबर में भी दे देते अपने, आता ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो नहीं चल सकता ना ऐसा। ये करिए, इसे करिए आप, ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, दो छोटी सी हमारी कैलकुलेशंस होंगी, उसके सारे को आराम से हो जाएंगे। इवन रीइश्यू की एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको कैसे होना है। क्वेश्चन अपने दिमाग में लाइव रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने था।
तो देखिए, हमारा बाइफरकेशन सबसे पहले देखिए हम लोग। वी हैव एप्लीकेशन कितने का था बताइए? 30 अलॉटमेंट, 20 + 40 फर्स्ट कॉल, 20 और फाइनल कॉल 100 + 40 कितना? 30। दैट्स योर बाइफरकेशन। अब आप समझिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या था। इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कुछ ना बोला जाए तो पैसा कहाँ जाता है? कॉल स्टेज पे जाता है, अपने अलॉटमेंट स्टेज पे जाता है। और अगर कॉल्ड अप बोला जाए तो ये विदाउट प्रीमियम होता है। कॉल्ड अप इज विदाउट प्रीमियम, पेबल इज विद प्रीमियम। पेबल अगर मैं बोलता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। 20 रुपया, हाउ कुड इट बी विद प्रीमियम? 20 रुपया विद प्रीमियम तो हो नहीं सकता। ये कॉल्ड अप लिखा था हमने, कॉल्ड अप मतलब विदाउट प्रीमियम है, तो प्रीमियम जोड़ के हमारा 60 रुपीज का बन गया। ठीक है, दिस इज दैट। फिर हमने देखा क्या, अप्लाइड है यहाँ पर, इधर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, इधर अलॉटेड है। ठीक है, इधर इधर शेयर कैपिटल यानी कि एप्लीकेशन स्टेज ही है, शेयर कैपिटल बोल के। इधर अलॉटमेंट ही है, विच इज 60। और बैंक बोलकर रिफंड, बैंक बोलकर रिफंड होना है, रिफंड। और ज्यादा बनना ही नहीं है, हमें क्वेश्चन बोला नहीं कि एक्सेस मनी कॉल तक जाएगी, ऐसे बोला ही नहीं था। आपकी चार कैटेगरीज हैं, देख लेते हैं चार कैटेगरीज कौन कौन सी थी। तो आपको कितने शेयर मिले थे? एप्लीकेशन 3 लाख मिली थी। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 लाख शेयर ही। कैटेगरी वन में कितने थे बताइए? 50,000। और इंटू कितना कर रहा हूं मैं यहाँ पर? 30। तो कितना बन जाएगा? 15 लाख। डैश 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 15 लाख, ऐसे बनेगा। ठीक है। कैटेगरी टू में कितने थे? 80,000। कितना बनेगा? 24 लाख। पैसा कितना हाथ में आएगा? 50,000। अभी करेंगे इसका भी हिसाब। कैटेगरी थ्री में क्या था? 1 लाख। कितना पैसा मिला? 30 लाख। टोटल कितना था? 30,000। ठीक है, ऐसा कर लेंगे इसका हिसाब। कॉल तक नहीं जा रहा पैसा, कॉल तक नहीं जा रहा है। चौथी कैटेगरी में बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बचा? 70,000। पैसा कितना हाथ में आया? 21 लाख। कितना लगेगा? 20,000 लगेगा। ये थ्री थ्री 90 लाख, ऐसे कर दिया। 50 × 30 कितना पैसा लग गया आपका? 15 लाख लग गया। कितना हाथ सर, में बचा? हाँ, सर वो अलग करके नहीं करेंगे हम फोर्थ वाले में, क्योंकि सी ये उसमें देखो, वो वही कर रहा है। गड़बड़ अरे वो तब था बेटा, वो तब होना था जब एप्लीकेशन स्टेज पे देता। यहाँ क्यों करेंगे अलग उसे? सर अच्छा। ओ। हाँ, पूछो अच्छा पूछो। ठीक है। वही 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 क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी। करूंगा मैं ऐसा? क्या उसने एप्लीकेशन स्टेज पे सारा पैसा एडवांस दिया था? रीड द क्वेश्चन। नहीं दिया तो नहीं करना, हम तो डिफॉल्टर में करेंगे, उसको यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है। देर इज, हाँ, देर इज नो नीड। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया था क्योंकि तुम्हें पिछले वाले क्वेश्चन की परछाई आपके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। नो, देर इज नो नीड सर मतलब मैंने ऐसा। मैंने अलॉटमेंट में ही किया है उसको, तब भी गलत होगा? नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम देखना, अभी तुम अभी आंसर देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है उससे, अभी देख लेते हैं अभी। तो देखिए 30 × 3 कितना होता है बताइए? 30 × 3, अरे कितना बनता है? 90? नहीं, 9 लाख। 9 लाख। अब कितना बचा आपके हाथ में? अभी तो 21 बच गया। अरे 21 बच गया ना। तो 30 × 60 18 लाख बनता है। 18 लाख लग जाएगा यहाँ पर भी। बचा कितना? 3 लाख वापस कर दिया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। नेक्स्ट, 20 × 3 कितना बनता है? 6 लाख बनता है। 20 × 6 12 लाख बनता है। 12×6 = 18। 3 लाख फिर से वापस चला गया। गॉट इट? ये कितना बना आपके पास? 90, एक पाँच, और हाँ, ऐसे 30 यार, 15। और अच्छा 9 लाख है, सॉरी 9 लाख है, 9 लाख, नॉट 30 लाख। बिल्कुल सही बोले। इधर कितना बना? ये भी 30 लाख बना। 30 लाख। हाँ, 9 लाख लगने थे यहाँ पर, ठीक है। 39 लाख ऐसे। ये क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताओ? यहाँ तक आ जाइए। डिफॉल्टर फ्लाइट हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया, 30 रुपीज से अलॉटेड हो गया, ये ऐसे कर लिया। एप्लीकेशन स्टेज पर लिख दिया कितना? 30।
अलॉटमेंट स्टेज पर लिख दिया कितना, 20 + 40। फर्स्ट कॉल स्टेज पर लिख दिया कितना, 20। फाइनल कॉल स्टेज पर लिख दिया कितना, 30। दिस इज डन। पहला व्यक्ति कौन था, ए। ए के अप्लाइड कितने थे बताइए। या 16,000 पक्का कैसे निकला, कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता था। इसके अलॉटेड गिवन थे कितने, 10,000 अलॉटेड थे। कैटेगरी कौन सी थी, दो। तो कैटेगरी दो, ये रहे। इसका डबल, इसका डबल, बिल्कुल ठीक है। कितना बन गया, 48। एक दो तीन, एक दो तीन चार, 480 बन गया, है ना। इसने ये दिया, और क्या दिया, ये दिए, ये नहीं दिया। तो इसका ड्यू कितना बनता है, 10 × 3, 3 लाख। हाउ मच इज रिसीव्ड, 3 लाख। बैलेंस नील। इसका ड्यू कितना बनता है, 2 लाख प्लस 4 लाख। रिसीव कितना हुआ, पूरा 2 लाख प्लस 4 लाख। बैलेंस नील हो गया। ड्यू कितना हो गया बताइए, 2 लाख। हाउ मच इज रिसीव नील, बैलेंस 2 लाख। ड्यू 3 लाख, रिसीव नील है, तो बैलेंस में चला गया 3 लाख। खत्म। अगला बंदा कौन था, बी। बी की क्या कहानी थी बताइए। अप्लाइड कितना था, 20,000। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता था, 3 को। तो देखो इसका डबल, तो इसका डबल कितना, 6,000। हम वो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, अब तो ये इसमें तो दिक्कत नहीं आती ना अप्लाइड अलॉटेड निकालने में किसी को। एनीबडी फेसेस प्रॉब्लम। अरे यार, इसका ये डबल है तो इसका डबल हो गया, एक जीरो काट के। कॉमन सेंस लगा रहा हूँ मैं। अगर आप चाहें तो फॉर्मूला फॉर्मूला लगा के बताऊं, फॉर्मूला लगा के बताना है किसी को। तो देखिए, 20 × 3 कितना हो गया, 6 लाख। इस व्यक्ति की कहानी क्या थी, इसने ये दिया, ये नहीं दिया, और ये नहीं दिया, और ये, इसके तो ये मांगे नहीं गए ना इससे, तो ऐसा था। तो इसका ड्यू कितना बना, 1,80,000। रिसीव 1,80,000। बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। ड्यू कितना हो गया इसका, 1,20,000 प्लस कितना हो गया, 240। रिसीव कितना हुआ, नील। लेकिन आप देखिए ना, 6 लाख था, 180, 120 यहाँ लग गया, और कितना लग गया, अगला लग सकता है, तीन, हाँ लग जाएगा, 240 लग जाएगा। तो नाना करते हुए भी क्या हो गया, सारा पैसा आ ही गया। यहाँ कोई परेशानी। बाकी तो रिफंड हो गया, बाकी रिफंड हो गया, 60 × 3 2, 1,20,000। रिसीव नील, बैलेंस 1,20,000। अब यहाँ आपके हृदय में वो दया भाव या करुणा नहीं आनी चाहिए कि सर उसके पास तो पैसा था, हमने पहले वापस कर दिया, फिर फोरफिट क्यों करा। हाँ, डू एज व्हाट इज डायरेक्टेड, है ना। तो क्वेश्चन पेपर करते समय इमोशनल नहीं होना है, जो बोला जाए उसको करना है, यहाँ ठीक है। अब आ जाते हैं सी फॉर क्यूटी। क्या कहानी क्यूटी की बताइए, व्हाट इज द, व्हाट व्हाट इट सेज, बोलो क्या कहता है वो। ठीक है, सी का बताओ ना, क्या अप्लाइड अलॉटेड क्या। अलॉटेड 4,000। ऐसे निकाला, निकाली कैटेगरी निकाली इसकी, ऐसे ना, ऐसे। इसका डबल, तो समझ लीजिए उसका डबल हो गया, ठीक है। अरे यार, इसका 1/5 कर दिया, इसका 1/5 कर दिया, है ना। 14, 3 था। और 14 की टेबल तो आती नहीं है हमें। 420, चलो ठीक है, आ जाती है, थोड़ी बहुत तो आती है लोगों को। इसका बनेगा 1,20,000, 1,20,000। इसने तो सब कुछ ही दिया, रिसीव 1,20,000 हुआ, बैलेंस नील हुआ। इसका ड्यू कितना हुआ बताइए, 4,80,000 प्लस आ 160। इसका रिसीव पूरा 80,000 प्लस 160 हुआ। कोई कुछ देखना ही नहीं कि कहाँ जा रहा है पैसा, क्या जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसका। बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। अरे दिखा रहे हैं, बिल्कुल जाओ तुम अभी, 4 दूनी कितना हो, 80,000, अभी बता रहा हूँ सारा, वो भी दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आई विल शो एवरीथिंग, डोंट वरी। ड्यू कितना हुआ, 1,20,000। तुम लोग ना, पता क्या होता है, तुम लोग सब मतलब एक मंत्र जो ओम नमः शिवाय चट्टाई का मत शिद्दत से पालन करते हो।
भाई ये भी इधर एरो जाएगा और ये भी एरो उधर जाएगा, बस इतना करना है आपने, और थोड़ी कुछ करना है। याद है? इतना करना है बस, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। हमें कहीं शो करके थोड़ी दिखाना है, हमें एरो खींच लेना है बस इस तरफ। ये 80 भी इधर मिला, ये भी इधर मिला, बस उसके बाद हमें क्वेश्चन देखना अब हम। हाँ। किसका? पैसा नहीं फाइनल कॉल का। जब वो सारा पैसा अलॉटमेंट स्टेज पे दे रहा है तो फाइन, वो तो एप्लीकेशन पे मिला था उसका। वो तो अच्छा तुम बोलोगे एप्लीकेशन पे मिला, वो यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ तक गया, ये तो अकाउंटेंट देखेगा ना, हमें थोड़ी देखना है। हमें तो अपनी कैलकुलेशन करनी है ना। आप लोग फंस जाते हो ये सोचकर कि यार उन्होंने अकाउंटिंग कैसे करेगी, अरे अकाउंटिंग से हमें क्या लेना देना। हम तो यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम में हमारे साथ सिचुएशन क्या गिवन है। हमारे साथ सिचुएशन ये गिवन है कि इसने ये दिया, जब ये दिया तो ये भी दे दिया। एंड ऑब्वियसली बात है, इसको ये देने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि इसका तो वो पैसा वहीं एडजस्ट हो गया था। हाँ। वो इसलिए नहीं डिवाइड करा कि इसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इसने एक्सेस मनी जो इसने इसने फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल का पैसा और अलॉटमेंट का भी पैसा, ये मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन पे नहीं दिया था। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या क्या, कि सी जो था, जिस कैटेगरी को था, उसने अलॉटमेंट स्टेज पर सारा पैसा दिया। तो एप्लीकेशन वाले चक्र से तो बाहर निकल आया था ना ये। इज इट ओके कबीर, जो तुम बोल रहे थे, इज इट ओके? चलिए अब देखिए क्वेश्चन कितने आराम यस आराम सर। से हमारे पास होते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए क्या था। व्हाट टोटल मनी टू बी रिफंडेड कितना? 21 लाख, दैट्स योर आंसर। नंबर दो, नंबर दो बताइए। आओ अलॉटमेंट स्टेज पे बताते हैं अमाउंट कितना मिला था, देखिए जरा ध्यान से। हमारे पास अलॉटमेंट का ड्यू कितना बनता है, ड्यू कैसे निकाला? 1 लाख इंटू 60, कितना बना? 60 लाख बना, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है? ऑलरेडी रिसीव्ड है 39 लाख। 39 लाख माइनस कर दिया, ठीक है जी, कितना बन गया? माइनस कर दो ना, 21 लाख बन गया। माइनस कॉल्सन अरियर कर दीजिए, कॉल्सन अरियर। अलॉटमेंट में कोई अलसे अरियर नहीं है। अरियर तो रुक तो जा, अरियर नहीं है ना, अलॉटमेंट हटा दिया, अरियर नहीं है। प्लस कॉल्सन एडवांस है, कितना है? ये रहा, 2 लाख। तो भाई टोटल पैसा कितना मिला उसको? 21 लाख था ना, तो 21 लाख था तो 23 लाख मिला ना। 23 लाख इज योर आंसर। किसी का ठीक था? एक, दो, बस। व्हाट्स रॉन्ग? क्या गलती थी? अरे कहाँ अटक गए? तो चलो अच्छा है, आपकी वो गलतफहमी दूर हो गई। मोस्ट 99% क्वेश्चन आपके पास आएंगे एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे देने वाले। 1% के लिए मैंने पिछली क्लास में तैयार किया था आपको। हाँ, बस ऑब्वियसली वही है मतलब उसका। कैसे लगा बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा है? सी होल्डर ऑफ दीज मच शेयर पेड एंटायर मनी एट अलॉटमेंट स्टेज। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ यहाँ खड़ा हूँ। जब मैंने कहा पैसा लाओ, मैंने कहा लो सारा ले लो। सारा बचा कितना? सारा तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बचा ना। हाउ कैन आई यार, एप्लीकेशन स्टेज से तो बाहर निकल आया ना। वी आर एट अलॉटमेंट स्टेज। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ आपका? नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 यही था क्या? पढ़ के सुनाओ जरा, क्या था ऑनलाइन में, पढ़ के सुनाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? हाँ, अलॉटमेंट स्टेज पे 23 लाख रुपए मिल गया, ठीक है। नंबर 2 हो गया, नंबर 3, इस पर इस पर कोई डाउट किसी को? अच्छा, एक यही क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, एक बार एक बोर्ड के पेपर में ये सिर्फ यही क्वेश्चन 3 नंबर का आ रखा था। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। हाँ। हाँ, आप लोगों के लिए आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नहीं, फिर हमें करके दिखाना पड़ता ना, थोड़ा वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ता, वैसे करके दिखाना। नहीं नहीं, इतना भारी क्वेश्चन नहीं था ना वो, इतना भारी नहीं था। चलो और बताइए। थर्ड। हाँ ए का तो यहाँ निकलता है, ए का शेयर फॉर फिशर अमाउंट कितना है? 3 ये, 2 ये, 5 लाख, बिंगो, खत्म। कितना मुश्किल है बताओ? कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट शेयर। तो शेयर फॉर फिशर अमाउंट
फॉर एज शेयर कितना है? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था बताइए, चौथा क्वेश्चन। चलो ठीक है जी। आओ देखें जरा, अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ए के शेयर कितने थे? 10,000। बी के शेयर कितने थे? हाँ, 6,000। ए का अमाउंट कितना था 10,000 पे? 5 लाख, है ना? बी का अमाउंट कितना था? बी का देख लीजिए, 180 और 120 कितना हो गया? 3 लाख। बहुत सीधा क्वेश्चन था ये तो। ये फोरफिटेड थे, ये री इशूड थे। ठीक है, री इशूड वन हुआ यहाँ पर हमारा। तो री इशू कितने करें आपने? 10,000 शेयर करें? 10,000 ही करें ना? किसके सारे इंक्लूड करें? बी के 6,000 सारे इंक्लूड करें तो कितना हो गया? बी का 3 लाख बी का लग गया, और बचे 4,000 शेयर। तो मुझे बताइए, 10,000 एक 10,000 पे 50 तो 4 रुपये कितना हो जाएगा? क्या कह रहे हो यार तुम? 60? कैसे? 20,000 2 लाख नहीं होंगे? 2 लाख नहीं होंगे क्या? भाई देखो, ये तो 3 लाख पूरे इसके लग गए यहाँ पर। और ये वन, एक पे 50 है, 10,000, 10,000 एक पे 50 रुपए है ना? तो 40 × 50 कितना हो गया? 2 लाख बन गया ना? टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना था? 5 लाख था। बैलेंस बच गया, बैलेंस अभी बैलेंस कितना बचा आपके पास? 6,000। 6,000 × 50 कितना? 3 लाख बैलेंस बच गया। अभी देखेंगे इसका हिसाब, अभी इसको बाद में देखेंगे। अरे भैया यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड है। पिछले कितने क्वेश्चन से समझाता आ रहा हूँ ये चीज। हाँ, अब आप देखिए, तो कैलकुलेशन कितनी आसान है देखिए। हमसे बोला कि इफ 10,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। फुली पेड बोला था ना? फुली पेड बोला था। चलो, तो 10,000 शेयर्स इंटू 100, फुल्ली पेड अप कितना हो जाता है भाई? 10 लाख, माइनस इक्विटी शेयर फॉर फीचर कितना? कितना? 5 लाख। ये रहा सामने सामने वैल्यू ये रही। तो बैंक में कितना आ गया? बैंक में कितना आ गया? 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर इशू कितने थे? 10,000। प्राइस कितना आ गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 50 रुपया पर शेयर इशू प्राइस आ गया। हाउ इजी। दोबारा बोल देते हैं। क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर है? 5 लाख कहाँ से आया? ए का और बी का मिला के प्रोपोर्शनेट। ठीक है जी। अब आप देखिए, जब आप यहाँ ये शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल शब्द जनरल एंट्री करते थे ना पैसे। मैं जनरल एंट्री नहीं कर रहा, क्या करता जनरल एंट्री करने की? हम बैंक बैंक करते थे, फोर फिशर करते थे, और टू शेयर कैपिटल करते। मैंने रिवर्स कर दिया। मैंने लिख दिया शेयर कैपिटल ऊपर, फोर फिशर में मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जो कि कितना है? 5 लाख, माइनस कर दिया। हम बैलेंसिंग फिगर ही तो बनाते थे बैंक की। देखो आप ऐसे विजुअलाइज करिए, बैंक डेबिट, इक्विटी शेयर फोर फिशर डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे करते थे। कितना करते थे? 10,000 इंटू 10, 100 करते थे। तो यू विल राइट हियर 10 लाख, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 5 लाख, ऊपर कितना आ जाता था? 5 लाख। ये तुम्हें पैसा मिला जो, इसको मैंने ऐसा ना लिख के ऐसे लिख दिया। व्हाट्स अ बिग डील? अगर आपको लगता है ऐसे करना है तो आपकी आत्मा को संतोष मिलता है, कर देना ऐसे करके। लेकिन देर इज नो नीड फॉर दिस। क्यों लिखू जर्नल एंट्री में? शेयर कैपिटल वाला ऊपर रखा, उसमें से फॉर फ्यूचर अमाउंट माइनस कर दिया, तो जो बचा वो बैंक का पैसा ही तो है हमारे पास। बैंक, हमें मिला 5 लाख, और हमने नंबर ऑफ शेयर इशू करे थे 10,000। 5 लाख अपॉन में 10,000 कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। तो इशू प्राइस पर शेयर कितना हुआ? इशू प्राइस पर शेयर, री इशू प्राइस, री इशू प्राइस। हमने बोला था ना कि वो शेयर, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, नंबर 4। 4 नंबर पे क्या लिखा, पढ़ो तो सही। कैलकुलेट द इशू प्राइस पर शेयर। ठीक है, कौन सी इशू प्राइस पर शेयर? इफ 10,000 शेयर्स और री इशूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। ये रहा इशू प्राइस पर शेयर। भाई जब हम मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे देते हैं तो बैंक लिखते ही नहीं ना, तब तो बैंक तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर होती है ना। बच्चा 5 लाख बैलेंसिंग फिगर आ गई, बदले में 5 लाख जो हमने पैसे लिए वो 10,000 किसी बदले में लिया है। एक शेयर पे कितना पैसा लिया होगा? 50 रुपया। बजाय मैं ये पूछूं कि शेयर फोरफिचर अमाउंट पे कितना पैसा था, मैंने पूछ दिया इशू प्राइस पर शेयर कितना है। रूटीन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि शेयर फोरफिचर पे कितना पैसा लगेगा, वो तो 5 लाख लगेगा। हम क्यों बोले 5 लाख लगेगा? हमने बोला ये बताओ पैसा पर शेयर कितना लगा। अभी भी चेहरे पे
असमंजस के भाव हैं, ऐसा क्यों? मतलब ब्लैंक लग रहा है, क्यों ब्लैंक लग रहे हो? जबरदस्ती हाँ मत करो बेटा, नहीं आया तो बोलो। ठीक है। तो यू गॉट इट, हाउ 50 रुपीज कैलकुलेटेड हेयर, सिंपल। ऐसी चीजें देखेंगी। अगर पेपर में हल्की सी ट्रिक आई तो आपको अनयूजुअल चीजें पूछी जाएंगी। उन अनयूजुअल चीजों की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर। दिस इज डन। ठीक है। अभी आप छोटे मोटे क्वेश्चन देखिएगा, वहां पे देखेंगे आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं भी लेके चलूंगा थोड़ा थोड़ा बाद वाली क्लास में, जब मैं छोटे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वो देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ तक हो गया नंबर 4। नंबर 5 पे बताइए क्या लिखा था। आ जाओ जी। ये हटा दूं यहाँ से, क्या हटा दें? ये हटा दिया हमने यहाँ से। अब जरा यहाँ देखिए क्वेश्चन के अंदर कि आपके बैलेंस शेयर कितने बचे। ये रहे बैलेंस शेयर, ये बचे ना बैलेंस शेयर, 6,000। 50% कितना हुआ? 3,000। 3,000 पे पैसा कितना? 150। बचे हुए कितने? 3,000। 3,000 पे कितना हो जाएगा? 150,000। अब हमसे पूछा ना कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया, ये तो पूछा। तो अब मुझे बताइए कैपिटल रिजर्व में कैसे जाने वाला, देखो जरा ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूँ शेयर कैपिटल के नाम पे कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 3,000 शेयर इंटू फुली पेड लिखा था क्या, इंटू 100, कितना हो जाएगा? 3 लाख। ठीक है। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, हाँ डिस्काउंट अभी कितना रुपए में इशू किया था? हाँ, 20 रुपए का ना, तो 3,000 इंटू 20 रुपए का हमने शेयर फॉर फ्यूचर में डाल दिया, कितना आ गया? 60,000 आ गया। ठीक है। और इक्विटी, ये जो ये वाला जो है बैंक, बैंक कितना हुआ, पैसा कितना आया? 240। अगर हमसे पूछता इशू प्राइस तो हम ऐसे निकाल लेते। इशू प्राइस तो खैर दे ही रखा है, कोई पंगेशानी नहीं, इशू प्राइस तो दे रखा है ना आपके पास। 3,000 इंटू 80, ये तो दे तो रखा है इसे। मैं आपको जनरल एंट्री वाले पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, क्योंकि जनरल एंट्री में फिर दिमाग घूमता है। अब सीखे ना नया तरीका छोटा सा करने का। तो अब आपका पैसा कितना, आउट ऑफ 150 हाउ मच इज यूज? आउट ऑफ 150, बातें मत कर बेटा। आउट ऑफ 150 आपका कितना यूज हो गया? 60 यूज हो गया ना, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो नंबर 5, कैपिटल रिजर्व में कितना जाने वाला पैसा है? वो है आपका 150 माइनस 60, कितना जाएगा? 90। चलो जी, छठा क्वेश्चन बताइए। इसे दोबारा समझा दें। देखिए, हमने लिखा बैंक डेबिट 3,000 इंटू 80। ठीक है, इज दिस ओके विद यू? 3,000 इंटू 80 कितना हो गया? 240। आपको जनरलिटी के तरीके से बता रहा हूँ। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट कितने से करा? अभी नहीं पता। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करा? 3,000 इंटू 100 से करा, फुली पेड अप कर दिया ना। कितना हो गया? 3 लाख। तो कितना बच गया? 60,000 बच गया। तो आउट ऑफ 150 60 लग गया ना, कैपिटल रिजर्व में कितना गया? 90। दैट इज योर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या था? अरे रुक तो जाओ, लास्ट क्वेश्चन क्या था? बैलेंस शीट में गया अमाउंट 1.5 लाख रुपया। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? 1,50,000 जाएगा, ये जाएगा, ये इशू ही नहीं हुआ। याद है ना, ऐसे तो करते थे। हम लिखते थे फोरफिटेड, री इशूड और बैलेंस शीट। बैलेंस जो कि कहाँ जाता था? बैलेंस शीट में जाता था। ये तो जाएगा नहीं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में तो यही जाएगा, है ना। सब्सक्राइब और नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। लेकिन यहाँ सब्सक्राइब और नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बन नहीं रही, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में जाएगा। दैट वाज योर क्वेश्चन। ठीक है। तो जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो भारी लगेगा आपसे ये, लगेगा ना भारी। लेकिन अब इसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जनरल एंट्री की जरूरत नहीं है। तो रिक्वायर जनरल एंट्रीज नहीं, ये देखो बिना जनरल एंट्री के भी काम हो सकता है। देर इज नो नीड। ठीक है। और इतना बड़ा सवाल था, कुछ भी नहीं था। तो जब आपके पास बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सिर्फ अपनी छोटी सी वर्किंग नोट बनानी है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का जवाब हमें यहाँ से मिल जाता है, नीचे वाले से। तो पूछो। देखो, ये वाला जो था ना, शेयर कैपिटल पे हम फुल्ली पेड अप थे, 10,000 इंटू 100 करा, कितना आया? 10 लाख आया। और
मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना दे सकता था मैं? ये रहा, 5 लाख निकाल के रखा हुआ था हमने। ये वो रही ना सामने, वो तो रही कैलकुलेशन। ये रहा, इसका फोर फिशर 3 और 2 5, इसका फोर फिशर ये रहा। वही तो है, और कुछ थोड़ा ही है। वर्सेटाइल टेबल है, इट इट हेल्प्स यू इन मोस्ट ऑफ द वेज। यही तो है। अब बताइए कितने लोग ठीक कर पाए थे इसे? सब कुछ कर रहा था ठीक। फोर्थ वाला, अच्छा ठीक है। और कोई इधर से ऑनलाइन में तुमने देख लिया कबीर कि व्हाट इज द डिफरेंस जो तुम अप्रोच यस लेके सर। चले थे? कहाँ गड़बड़ फिर? अब क्या आंसर ठीक मिल रहा था या बदल गया था? सर फर्स्ट सेकंड गलत है, बाकी सही थे। वो उससे गलत आ रहा था जो मैंने उससे करा। गलत होगा था, हाँ ठीक है। आप तब तक एप्लीकेशन का बाइफरकेशन नहीं करेंगे जब तक पैसा सारा एप्लीकेशन में ना मिल जाए। अलॉटमेंट ये भी हो सकता था कि इसने अपना, इसने, मतलब ये भी हो सकता है कि इसने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इसने सारा पैसा यहाँ दे दिया, ऐसे भी कर सकते थे वो। लेकिन छोटे क्वेश्चन में करा था हमने, इसमें नहीं करा हम लोगों ने इसमें। ठीक है। अच्छा, तुमने शायद बोला था कि सर कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में कब आएगा? भाई कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में तब आएगा जब किसी ने फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल में दे दिया। बैलेंस शीट फाइनल फर्स्ट कॉल के बाद बनती है, क्योंकि अगर बैलेंस शीट फाइनल कॉल के बाद बनी तो कॉल्स इन एडवांस रहेगा ही नहीं। बैलेंस शीट में कॉस्ट इन एडवांस तभी आएगा जब आप इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट बैलेंस शीट बनाएं या इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल बैलेंस शीट बनाएं। फाइनल कॉल के बाद बैलेंस शीट बनाओगे तो कॉस्ट इन एडवांस नहीं है। ठीक है। अच्छा, सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर वो क्या होता है। देखिए, अगर कॉल्स इन एडवांस अगर है तो देखिए, हमेशा कंपनीज एक्ट के बाकी सारे एक्ट जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर के फेवर में बात करते हैं। तो कंपनी इज अ माइटी फाइनेंशियल एंटिटी, और इन्वेस्टर जो होते हैं उनके आगे कुछ भी नहीं होते हैं अनटिल अनलेस दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर, तो हमने पैसा लेना है उनसे। किनसे पैसा लेना है? शेयर होल्डर से पैसा लेना है। ठीक है, हमारे लिए तो एसेट्स है। अगर वो पैसा नहीं देंगे हम उसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब हम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, उसका रेट 10% पर एनम होता है। टेबल एफ कहती है ये। कौन सी एफ कहती है? टेबल एफ के हिसाब से होता है। ठीक है। और जब हमारे पास एडवांस आ गया तो हमें इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस देना है, तब हमें 12% पर एनम देना होता है। लेते वक्त 10% है, देते वक्त 12% है। कैश फ्लो में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव्ड बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, सबको मालूम है। इंटरेस्ट पेड या अलाउड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, नहीं, अलाउड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कब होगी? हाँ, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर होगा। वरना इंटरेस्ट या तो ऑपरेटिंग होगा या इन्वेस्टिंग होता हो, नहीं। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग होता है भाई, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग होता है। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव करना, हमने हमें क्या पढ़ा था सिर्फ, या तो वो ऑपरेटिंग होगा या फिर क्या होगा, इन्वेस्टिंग होगा। फाइनेंसिंग तो होता ही नहीं था। इस केस में होता है फाइनेंस। तुमने किसी को लोन दे दिया, उससे इंटरेस्ट ले लिया, इन्वेस्टिंग हो गया। ठीक है। तुम बैंक और फाइनेंसिंग कंपनी हो, लोन देते हो उस पर इंटरेस्ट ले लेती हो, ऑपरेटिंग है तुम्हारे लिए। लेकिन फाइनेंसिंग कब होता है? जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर हो जाए। बहुत पहले बोर्ड में क्वेश्चन आया था, व्हेन कैन इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बच्चों ने लिखा नेवर। नेवर नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कब होती है? जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर होगा। देखो, कॉल्स इन अरियर क्या, शेयर कैपिटल का तो पैसा नहीं दे रहे हैं वो लोग। वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो पैसा अरियर चला गया, पर इंटरेस्ट लगा, दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी के लिए फाइनेंसिंग का रिसिप्ट कहलाता है वो। इज दैट फाइन? ठीक है जी। तो केस बेस्ड क्वेश्चन, नॉट अ बिग टास्क, बहुत आराम से हो सकता है। अभी देखें जरा हम कितना कर सकते हैं अभी और। यस, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। इस पर कोई डाउट हो किसी को बताइए। इसीलिए मैं रॉ क्वेश्चन बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग रेडीमेड क्वेश्चंस, है ना। रेडीमेड क्वेश्चंस नहीं लेके चल रहा, मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। सर फोर की एंट्री करनी है या सिर्फ फ्री इशू? और फीचर इशू दोनों करते हैं इसमें। अच्छा ठीक है। ये था, इसी नाम से था या किसी और नाम से था?
अबे इस पे ये लिखा था, ये मेरा नाम नाम से था। हो गया, चलो डिस्कस करें। हाँ, इतना नहीं बचा करो। एग्जाम एक्सेल करना तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या हुआ है। हाँ। हाँ, 10 रुपए का शेयर है ना, 30% प्रीमियम पे। सर, हाँ जी सर। इसमें जब फोरफिचर की एंट्री होगी तो अब इसमें जैसे डीके और टीएस में इसमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोला था, तो वो मतलब इसमें खोल सकते हैं या फिर बिना उसके करें? बाबा, अब इसमें ना बाइफरकेशन की क्लैरिटी नहीं है कि अलॉटमेंट पे कितना और फर्स्ट कॉल पे कितना। हाँ मतलब एप्लीकेशन कितने की थी और अलॉटमेंट कितने की थी, तो कैसे खुलेगा? नहीं, पर जो एक्स ने ये नॉन मैंने पेमेंट ऑफ उसने ठीक कहा। देखो बेटा समझो, कॉल्स एंड अरियर या बिना कॉल्स एंड अरियर दोनों के कर सकते हैं, मैं दोनों पे करके दिखा दूंगा इसे, ठीक है, यू डोंट वरी, तो जो करना है करो। हो गया। हम्म। क्या करे बाबा? बाबा री इशू, फोर फीचर और री इशू दोनों की एंट्री करिए आप इसमें। 3 नंबर का सवाल आता है ऐसा, और आना चाहिए। वो इज डन। हो गया। प्रैक्टिस नहीं कर रहे। देखो तुम्हारा मैथ्स का डर भाग गया, इको का भाग गया, सब कुछ भाग गया, प्रैक्टिस करने से तो भागा होगा ना, ये भी तो वैसे ही जाएगा। प्रैक्टिस आनी। नो कॉपी। इसमें ना वो टेबल वेबल नहीं बन पाती, इसमें थोड़ा सा अलग से काम करना पड़ता है, तो मतलब टेबल तो तब बनेगी ना जब आपके पास कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है कि भाई एप्लीकेशन कितना अलॉटमेंट नहीं है यहाँ पर। इसलिए ऐसे क्वेश्चन करते समय दिक्कत होती है। अबीरा, करना। शुभांकर, देखो सो गया शुभांकर। देख, भाई क्यों सो रहे हैं? हाँ शुभांकर। शुभांकर क्या हो गया बाबा? बीवी बहुत काम करवाती है तुमसे। जाओ संडे के दिन राशन लाओ। हाँ। सर हो गया। चार्टर पड़ जाएगा मेडिटेशन का बच्चा। बेवकूफ आदमी। अच्छा मेडिटेशन। अच्छा मेडिटेशन, फिर ठीक है। मुझे लगा रहा भाई कह रहा है कि मेडिटेशन कर रहा हूँ, लास्ट मेडिटेशन। सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड दिस। मुझे लगा कह रहा है कि मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैंने कहा क्या बात हुई। मेडिकेशन फाइन, दैट इज फाइन। डन। शाबाश। बढ़िया, ठीक है, दैट्स गुड। हो गया शुभ, करें, चलो डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस। नॉट रिसीव्ड वाला डेबिट होता है। हम्म। और वैसे वैसे की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? फाइनल कॉल कॉल ही नहीं करी गई। बाबा क्या कह रहे हैं वो? मैं बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द रीजन। मैं ये इस क्वेश्चन को रिकॉर्डिंग में नहीं डाल पाया था, तो आपका देखिए, 10+3 था, पैसे दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। 10+3 कॉल्ड अप 7+2। क्यों? अगर नॉट कॉल्ड था 3, अब देख लो दोबारा से, नेट नॉट कॉल्ड अप था, 3+1 था, क्रॉस लगा दिया। तो कॉल्ड अप कितना था? 7+2।
उनमें से भी नॉट रिसीव्ड सिर्फ 2 रुपए था विदाउट प्रीमियम। तो रिसीव कितना हो गया, 5+2। और ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के है। तो 1000 को 5+2 कर दिया, 2000 यहाँ कर दिया। अब आप देखिए, 1000 शेयर पे 5000 रुपया है, तो 750 पे कितना होगा, 3750। आइए देखते हैं। शेयर कैपिटल 1000 × 7, 7000। फोर फीचर का अमाउंट 5000। पर्सन एरियर का अमाउंट ये वाला। रीइशू कितने कर दिया, 750। नॉट फुली पेड अप है, 9 से मल्टीप्लाई करा 6750। 8 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि ये 8 रुपया पेड अप कॉल्ड अप था, और बच गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब इन इन 700 शेयर पे, 750 शेयर पे 3750 था, यही तो जाएगा कैपिटल रिजर्व। चला गया क्या? दैट वाज योर क्वेश्चन। देखो अभी भी, वैसे तो होना ये चाहिए था कि इस स्टेज पे आपके सभी के आंसर ठीक होने चाहिए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं चलेगा वो। बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अब एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखते हैं उनको लेके चलिए। आप जब सैम्पल पेपर करेंगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। ठीक है। एक सर स्ट्रक्चर्ड, हाँ बोलिए, क्या करें। इसमें अब जैसे टू कॉल्स इन एरियर किया हुआ है, इसमें मैं टू इक्विटी शेयर हाँ, कैप फर्स्ट अच्छा अच्छा, कॉल। हाँ सुनो। अब एक और चीज देखिए। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलते हैं क्या, कि सर जैसे डीके गोल्ड में कर रखा है, यहाँ कितना हुआ, 2000 रुपये। डीके गोल्ड में क्या कर रखा है, ध्यान से देखना, फर्स्ट एंट्री को इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना कर रखा है भाई, देखिए जरा। हाँ, 7000। ठीक है। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर 5000। अब मुझे बता, लक्ष्य, मैं ये कॉल्सन अरियर जो लिख रहा हूँ, ये जो मैं कॉल्सन, इससे अलॉटमेंट लिखूं क्या? नहीं, फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बता मैं कितना लिखूं अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल तो मैं लिख दूंगा 2000 रुपया। सर 2000, अलॉटमेंट थोड़ी आएगा। तो कितना आएगा फिर? बस यही होगी ना। हाँ, ये होगा। अगर बिना कॉल्सन एरियर अकाउंट खोले करें तो एंट्री ऐसी होगी। देखिए, देखिए गोयल में क्या कर रखा है, कॉल्सन एरियर अकाउंट के बिना खोल रखा है। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगी, कितने से, 2000 से। बाकी, बाकी री इशू की एंट्री और वो जो फोर फ्यूचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री में नो चेंज, वो सेम रहेगी। गॉट इट। पर एक बात का ध्यान रखें, चाहे को नहीं समझे बेटा, कॉल्सन एरियर की जगह वो फर्स्ट कॉल लिख देता है यहाँ पर बस। तो कॉल्सन एरियर अकाउंट खोला नहीं आपने, ये मान के चले। तो डी के गोल में क्वेश्चन वैसे कर रखे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे, जब तक वो स्पेसिफिकली ना बोले कि विदाउट ओपनिंग कॉल्सन एरियर अकाउंट, मेरा तो एडवाइस यही है कि कॉल्सन एरियर अकाउंट खोल के करें आप क्वेश्चन को। क्योंकि तीन तीन एंट्री क्रेडिट करना, वरना क्या होता, अलॉटमेंट ड्यू ना होता, ना मिलता, तो अलॉटमेंट क्रेडिट, फिर फर्स्ट कॉल क्रेडिट, फिर फाइनल कॉल क्रेडिट, तीन तीन करता। इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, और कॉल्सन एरियर बना के पूरा कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होता है, विद कॉल्सन एरियर एंड विदाउट, विद कॉल्सन एरियर एंड कॉल्सन एडवांस अकाउंट, ऐसा भी लिखा होता है, तो भी करना चाहिए। लेकिन जब तक ये ना बोले ना कि विदाउट ओपनिंग कॉल्सन एरियर अकाउंट, इसका मतलब क्या है, विदाउट कॉल्सन एरियर नहीं। नॉर्मली लोग विदाउट कॉल्सन एरियर ही कर रहे होते हैं ज्यादातर लोग प्रैक्टिस, इसलिए फिर ऐसा बोर्ड करता नहीं है। हाँ, तुम्हारा कुछ डाउट और था, बता ऑनलाइन में। ठीक है। तो कम से कम अपने देखिए, इट इज अ सेल्फ रेगुलेशन। आप सैंपल पेपर उठाइए, कोई भी कुछ भी उठा लीजिए, बुक भी उठा लीजिए, कुछ भी आपको दिख जाएगा, केस बेस एक क्वेश्चन केस बेस कर लीजिए घर जाकर, है ना। बस हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा, आपका सॉलिड हो जाएगा, नहीं परेशानी आएगी। तो अगली क्लास में आई टेक वन मोर केस बेस क्वेश्चन, और छूट के क्वेश्चन लेके चलूंगा, ताकि आपको और वैरायटी मिले। अब मैं कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले भी इन्वॉल्व करूंगा, वो सब इन्वॉल्व करूंगा, ताकि आपको दिक्कत। बैलेंस शीट की परेशानी अभी बताइए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की परेशानी है किस तरह के क्वेश्चन में परेशानी बैलेंस शीट? पहुंचो ना, कब पहुंचोगी, पहुंचिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर